हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ चरौली में। चरौली वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पुणे है और ये आता है PCMC में। तो यहाँ पे फास्ट डेवलपिंग होने के वजह से और इमर्जिंग मार्केट के वजह से जो प्राइसिंग मिलता है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, वो आपको दूसरे लोकेशन में नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप 2 BHK का प्लान कर रहे हो जिस प्राइसिंग में, वही प्राइसिंग में यहाँ पे आपको 3 BHK मिल जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है प्रोजेक्ट का सेल्स ऑफिस, और सेल्स ऑफिस के एकदम सामने आप देख रहे हो, ये है इसका जो पहला फेज जो लॉन्च हुआ था वो टावर है। एक का नाम इंडिगो है, दूसरे का नाम वॉयलेट है। और ये जो मेन रोड आप इधर देख रहे हो, ये मेन रोड जो आप देख रहे हैं ना, ये एक साइड से आपको कनेक्ट करेगा, नासिक फाटा की तरफ जाएगा ये, और दूसरी साइड से ये चरौली होते हुए प्राइड वॉल सिटी, फिर आपका धानोरी विश्रांतवाड़ी की तरफ ये रोड जाता है। अभी ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है वॉयलेट, और इसके पीछे जो आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो इंडिगो का बिल्डिंग है। और अभी जो नया जो लॉन्च हुआ है, जो सेकेंड लॉन्च है, वो इस बिल्डिंग के एग्जैक्टली पीछे की तरफ आएगा। जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट है प्रिज्म सिटी, और ये लोकेटेड है चरौली में। अगर मैं इस प्रोजेक्ट से नासिक रोड की बात करूँ तो सिर्फ 10 मिनट्स का डिस्टेंस है यहाँ से वो नासिक रोड। एंड अगर मैं धानोरी, येरवाड़ा, विश्रांतवाड़ी, लोहगांव इसकी बात करूँ तो ये भी 10 to 15 मिनट्स में आप पहुँच जाओगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोकेशन कितना प्राइम लोकेशन होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि इसका जो डेवलपिंग स्पीड है वो काफ़ी तेजी से हो रहा है। लास्ट के 2 इयर्स में यहाँ पे इंफ्रा में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए हुए हैं। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का नाम जैसे मैंने पहले ही बताया था, प्रिज्म सिटी है। टोटल लैंड पार्सल 8.5 एकर्स में लैंड पार्सल है। टोटल 9 टावर्स है इसमें, जिसमें पहले 2 टावर जिसका नाम वॉयलेट और इंडिगो था वो सोल्ड आउट है। इसमें 2 and 3 BHK थे, बट ये सोल्ड आउट है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली 3 टावर के बारे में। एक है येलो, एक है ग्रीन और एक है ब्लू। ये 3 टावर में अभी इन्वेंट्री अवेलेबल है। इन्वेंट्री में क्या अवेलेबल है? 2 BHK अवेलेबल है, 3 BHK अवेलेबल है, 4 BHK अवेलेबल है, इवन 5 BHK भी अवेलेबल है। डुप्लेक्सेस भी इसमें कुछ है, बहुत लिमिटेड है। डुप्लेक्सेस में आप अगर इंटरेस्टेड है तो आपको जल्दी ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 5 डुप्लेक्स बाकी है, वो भी 3 BHK एंड 4 BHK। तो 2 BHK स्टार्ट होता है 725 कारपेट से, और डिफरेंट कारपेट है, और जो बड़ा कारपेट है वो 817 है। प्राइस इसका जो स्टार्ट होता है वो 55 लाख से स्टार्ट होता है और जाता है ये 68 लाख तक 2 BHK। 3 BHK जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 916 कारपेट से लेके डिफरेंट कारपेट इसमें भी है 1327 कारपेट तक जाता है। प्राइसिंग 3 BHK जो स्टार्ट होता है वो 71 लाख से शुरू करता है और ये प्राइसिंग जाता है 1 CR तक, क्योंकि 3 BHK का जो कारपेट है वो बड़ा कारपेट है, 1327 कारपेट है। उस तरह से 4 BHK जो स्टार्ट होता है 1188 कारपेट से लेके 1426 कारपेट तक का है 4 BHK। अगेन इसमें भी डिफरेंट कारपेट साइजेस हैं। प्राइसिंग जो स्टार्ट होता है वो 91 लाख से शुरू होता है और जाता है 1.08 CR तक। और 5 BHK जो है ह्यूज है, 2134 का कारपेट है। प्राइसिंग इसका 1.80 CR तक जाता है। तो ये है सारे कॉन्फ़िगरेशन और प्राइसिंग मैंने बता दिया। जैसे कि मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन कहा, तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो अलग अलग टावर्स में है, ग्रीन और येलो में। अभी जो ब्लू टावर है वो कंप्लीटली सेपरेट है। ब्लू का जो लैंड पार्सल है वो 4.25 एकर्स का लैंड पार्सल है। इसमें अलग अलग बिल्डिंगें हैं ब्लू के अंदर ही, और इसमें डुप्लेक्सेस मिलेंगे 3 BHK के, 4 BHK के, और इसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK अपार्टमेंट भी आने वाले हैं इनसाइड ब्लू टावर। 3 BHK का जो डुप्लेक्स है वो जाता है 1015 से शुरू होता है और जाता है 1265 तक। प्राइसिंग इसका जो है वो जाता है 93 लाख से शुरू होता है और जाता है 1.13 CR तक 3 BHK का डुप्लेक्स। 4 BHK जो है
उसका 1884 से शुरू होता है और 1934 तक जाता है इसका कारपेट साइज। प्राइसिंग जो इसका शुरू होता है वो शुरू होता है 1.41 CR से। सैंपल फ्लैट लोकेटेड है इसके साइट पे ही। आपको यहाँ पे 4 BHK और 3 BHK दोनों का सैंपल फ्लैट देखने को मिलेगा। तो मैं आज 4 BHK का भी सैंपल फ्लैट आपको दिखाऊंगा और 3 BHK का सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा। 3 BHK का सैंपल फ्लैट जो है वो अलग वीडियो में बनाऊंगा सेपरेट। तो चलिए चल के देखते हैं 4 BHK के क्या डायमेंशंस होने वाले हैं और ये 4 BHK का क्या स्पेसिफिकेशन है 4 BHK अपार्टमेंट का। तो पहले मिल जाता है डिजिटल लॉक सिस्टम, सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये। 3 टाइप से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। इसमें ये कोड रहता है, इसमें की रहता है और इसमें कार्ड भी रहता है। लिविंग रूम का जो साइज है वो 13x19.4 का है। हम अगर ये पॉइंट से शुरू करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लेके इसका जो लेंथ है इधर तक, इसका जो लेंथ है ये लेंथ करीबन होने वाला है 19.4 और इसका जो ब्रेड्थ है ये आएगा आपका 13। टीवी अरेंजमेंट और डाइनिंग का अरेंजमेंट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। सामने यहीं पे आ जाएगा आपका टीवी का यूनिट और यहाँ पे इस साइड पे आप सोफे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए फुल्ली लोडेड है, फुल्ली लोडेड सोफा दिया हुआ है, कंफर्टेबल। यहाँ पे डबल सीट वाले हैं, यहाँ पे ट्रिपल सीट वाले हैं, अगेन यहाँ पे भी डबल सीट वाले हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कंजेस्टेड है, एकदम स्पेसियस लग रहा है। डाइनिंग टेबल देखिए यहाँ पे, ये डाइनिंग टेबल एक्चुअल में आप देखेंगे तो 8 सीटर का डाइनिंग टेबल है ये। किचन का जो स्पेस है वो 9.8x9 है। एनक्लोज्ड है ड्राई बैल्कनी, साइज इसका 3.3x9 का रहने वाला है ड्राई बैल्कनी। किचन ये आप देख रहे हैं, ये व्हाइट मार्बल आपको इस तरह से किचन में मिलने वाला है। साइज अगर देखो तो काफी अच्छा साइज है, 9.8x9। बैल्कनी की साइज की बात करूं तो 13x5 का ये बैल्कनी है और ये ऐसे ऊपर से कवर रहेगा। ग्लास डोर दिए हुए, ये एकदम एंड टू एंड दिए हैं ताकि वेंटिलेशन भी अच्छा रहे। अगर आप इसको ओपन कर देते हो तो ये लिविंग रूम ना और थोड़ा बड़ा दिखेगा इसमें। 4 BHK का पहला बेडरूम देखते हैं। ये जो पहला बेडरूम है ये 9.3x10.4 का ये बेडरूम है और ये जो 4 BHK है इसका जो कारपेट है वो 1409 का कारपेट है। ये इसका सेकंड बेडरूम है। साइज इस बेडरूम का रहने वाला है 11x13.5 और इसका ये ग्लास अगर आप देखेंगे, इसके विंडोज इस तरह से रहने वाला है। वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है इसकी वजह से। इस रूम के साथ मिलने वाला है आपको एक अटैच वॉशरूम। इसका जो साइज है ये 4.5x9 का साइज है और इसमें जो आपको फिटिंग्स मिले हैं सारे जैगुआर के फिटिंग्स हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कॉमन वॉशरूम है और बाहर एक वॉश बेसिन का भी अरेंजमेंट दिया हुआ है बाहर और ये आपका रहेगा कॉमन वॉशरूम। 4.5x6 का ये कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। थर्ड बेडरूम, इसका भी साइज 11x13 है और इसका भी जो ग्लास फसाद है ये इस तरह से ही रहेगा और इसके साथ आपको मिलने वाला है वॉक इन वार्डरोब। चलिए दिखाता हूं। ये है इसका वॉक इन वार्डरोब, 7.7x8 का ये वॉक इन वार्डरोब रहने वाला है। फिर आपको मिलेगा इसका अटैच वॉशरूम 7.7x5 का। ये है इसका फोर्थ वाला बेडरूम। इसका साइज थोड़ा बड़ा है, 11x14 का साइज है ये फोर्थ वाला बेडरूम और उसके साथ भी आपको मिलेगा एक अटैच वॉशरूम। ये जो वॉशरूम है इसका साइज 4.5x8.4 रहने वाला है। तो अभी आपने देखा 4 BHK का सैंपल फ्लैट जिसका कारपेट रहने वाला है 1409। तो चलिए चल के एक क्विक टूर करते हैं 4 BHK सैंपल फ्लैट का।